सरयू घाट है और लोग स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में सरयू का जलस्तर जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा आ गया है, यहाँ तक पानी पहुँच गया है। ऐसे में प्रशासन की तरफ हिदायत दी गई है कि ज़्यादातर लोग आगे ही स्नान कर लें, बहुत बीच में ना जाएं, इससे खतरा जो है कोई घटना होने की आशंका ना हो। नहीं तो ऐसे में बहुत सी घटनाएँ हो रही हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे में लगातार बने हुए हैं। तो भाई साहब बताइए कि सरयू घाट में आकर यहाँ स्नान किया आपने? सर स्नान सर हम लोग करते रहते हैं सर, आज भी करने के लिए आए हैं और आत्मा तृप्त हो जाती है सर यहाँ पे। तृप्त हो जाती है। ऐसा ये बताइए, यहाँ पे लोग कहते हैं जब एक बार कोई अवध नगरी यानी कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम के नगरी में आ जाए भक्तिमय हो जाता है। जी जी बिल्कुल सर, यहाँ का सर वातावरण ही ऐसा है राममयी। अब आप जानते हैं कि ये सर स्वर्ग की जमीन है कह सकते हैं आप, जहाँ भगवान ने जन्म लिया। दुनिया को जो देखते हैं आप जानते हैं, ब्रह्मांड को जो अपने उंगलियों पर नचाने वाले हैं उन्होंने यहाँ जन्म लिया। सर हम लोग वैसे ही धन्य हैं। अयोध्या में जो भी यानी कि जो लोग अयोध्या नगरी के हैं वो खुद अपने आप को धन्य मानते हैं। जी जी बिल्कुल, मानो तो गंगा माँ है, गाना है सर, वही बात है ना। हम लोगों का मान्यता है और मानते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, अच्छा लगता है सर, बस यही है। तो अयोध्या धाम कहने का मतलब है विश्व धरोहर बन जा रही है। जी विश्व धरोहर, विश्व की राजधानी आने वाले वक्तों में बनेगी। अब की बार हम डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, कैसे काम चल रहा है डेवलपमेंट का। देखिए लगातार काम जो है डेवलपमेंट का चल रहा है। लगातार जो सरयू घाट है यहाँ पे देखिए सब कारीगर लगे हुए हैं, पत्थर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में डेवलपमेंट का कार्य जो है लगातार तेजी से चल रहा है। विकास की जो रफ्तार है वो रुकने की नाम नहीं ले रही है। यहाँ पे कह लीजिए लाइटिंग व्यवस्था, कह लीजिए पत्थर लगाने की व्यवस्था, ऐसे में सरयू घाट का भी विकास हो रहा है। साथ में देखिए जो कि सरयू में जो कि पुलिस लाइन, कंट्रोल लाइन बना दिया गया है, वो पानी के ऊपर ही पुलिस कंट्रोल लाइन बना दिया गया है। ऐसे में नाव भी चल रही है। लगातार यहाँ पे विकास की जो रफ्तार है वो तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में यहाँ विकास बहुत ही ज़्यादा होने की संभावना लग रही है। तो भाई साहब क्या लग रहा है कि विकास कितनी ज़्यादा होने की संभावना आने वाले सालों में? आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा विकास होगा और देखते रहिए इससे भी अच्छा विकास होगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो जान लीजिए कि एक ट्रेलर है, अभी मूवी बाकी है। तो ये बताइए क्या विपक्ष पार्टियां जो सवाल उठाती रहती है, क्या बीजेपी गवर्नमेंट जो है काम अच्छा कर रही है? वो तो कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। नहीं, कुछ हद तक बातें सही है। बीजेपी की जो भी ये सब कमियां क्या रह गई? कमियां कुछ नहीं रहेगी, बस हमारी ऊपर जो भी सारे लोगों की असफलताएं हैं सर। अगर हम काबिल नहीं हैं सर तो जॉब नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात। यानी कंपटीशन का जमाना। जी कंपटीशन बीट करना ही पड़ेगा, आपको एक योद्धा बनना पड़ेगा, तभी आप युद्ध जीत सकते हैं सर। समझ रहे हैं? यानी सरकार के ऊपर गलतियां फोड़ना नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार का जो भी काम होता है सर, सरकार तभी आती है, वो दोबारा 5 साल बाद उनका आप जानते हैं तो दोबारा इलेक्शन होगा, तो सरकार भी प्लान बनाई रहती है कि जनता में नाराजगी ना हो। देखिए आपकी बात लोकसभा चुनाव हुआ, तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन गए। इसमें क्या, क्योंकि कांग्रेस कोई भी पार्टी आज तक तीसरी बार चुनाव नहीं जीता है, क्योंकि 3 बार प्रधानमंत्री बन सका है। जी जैसा आप जानते हैं जब से देश आज़ाद हुआ सर, ऐसा पहले दूसरी बार हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू के बाद में जो 3rd टर्म मोदी जी का है, ये 3rd टर्म आप यकीन मानिए 3 ट्रिलियन जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। जवाहरलाल नेहरू के थे। भारत की अर्थव्यवस्था इस टर्म में मोदी जी ने जो वादा किया है वो तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है। आप भरोसा रखिए मोदी जी की। आप जानते हैं विदेश नीति आपने देखा होगा, तब बहुत ही अच्छी है, हम लोगों को प्राउड होता है। ऐसा नहीं कि पहले के प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया, उन लोगों ने भी जितना हो सका है प्रयास करके काम किया और मोदी जी भी काम कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अपने देश को, जो जिस योग्य के है, योग्य के काबिल है, उसको उतना मिलेगा। जी। मेरा भाई है, बड़ा भाई, ये मोदी सरकार में यूपीपी इन्होंने ज्वाइन किया है, कांस्टेबल है, तो इनकी योग्यता इनको मिली। और अब जो नहीं पढ़ेगा, जो टाइम पास करेगा, तो कहाँ से मिलेगा? अब मेरे भाई साहब खुद ही हैं, 2016 में मोदी जी गवर्नमेंट में ही उन्होंने जॉब लिया और मेरा भाई ये है खुद बिजनेस करता है। भाई जात बिरादरी देख करके इसमें नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए सबको दुख है। यानी जात से कोई मतलब नहीं सर, यहाँ पे कोई जात नहीं। शपथ सरकार में जात देख के दिया था? जी सर बिल्कुल, सब रह गए। हम जनरल के, हम ब्राह्मण है सर। ब्राह्मण है बिल्कुल। तो वहाँ सुनने में आया यादवों को क्या मिलता था? क्या यादव को ही मिलता था नौकरी का? बिल्कुल सर, और कोई कास्ट का नहीं मिलता था? नहीं, आप वैकेंसी देख ली, पिछले उठा के देख लीजिए। ये भी एक यादव। चलिए यादव जी भी मिल गए हमारे साथ। तो क्या कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जात देख के सपा नौकरी देती थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो
क्योंकि सवाल उठाया है इन्होंने कि अगर भाजपा सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं वो काबिलियत के ऊपर नौकरी मिली है। काबिलियत के ऊपर जब नौकरी हमारे अंदर काबिलियत नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में भाई साहब ये बताइए कि जैसे कि क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट ही रहने वाली है, क्योंकि लगातार चुनाव जीतते ही जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है कि लगातार बीजेपी रहेगी। जो अच्छा काम करेगा सर, डेवलपमेंट पे जो काम करेगा, जो एम्प्लॉयमेंट पे काम करेगा, जो अभी देखिए इलेक्शन जो मुख्यमंत्री का चुनाव भी आने वाले 2 साल बाद मुख्यमंत्री का भी इलेक्शन है, तो योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, क्या थर्ड टाइम टर्म भी यही जीतेंगे क्या? सर देखिए, कुल मिला के जो गरीब को चाहिए सर, अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, और आप जानते हैं एजुकेशन चाहिए। जो इन सारी चीज़ों पे सर अच्छे से वर्क करेगा, आप यकीन मानिए गवर्नमेंट हर बार रिपीट करेगा। समझ रहे हैं ना? जैसे मोदी जी ने लगातार किया है, उन्होंने अपने काम पे किया। ऐसा नहीं है कि जाके सबसे माइक पे चिल्ला के ही वोट लिया है, उन्होंने काम किया तब जनता ने वोट दिया है। अगर योगी जी भी ऐसे ही काम करते रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देते रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते हैं जैसा कि चैलेंज हमेशा से ही रहा है, ऐसा नहीं कि अभी है, हमेशा ही रोजगार का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये सारी चीज़ें हैं। ये सब जो अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा, हर बार रिपीट करेगा। और जनता अब पहला नंबर जाति पात सर राजनीतिक पार्टियाँ ही करती हैं। आदमी को, लोगों को सर सिर्फ विकास चाहिए, उनको 2 रोटी खाने के चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए, पढ़ाई चाहिए और लिखाई चाहिए सर। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राजनीतिक पार्टियां यादव ये वो करती रहती हैं, हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं भाई हैं, मैं कभी इनको नहीं सोचता हूँ कि यादव हैं, हम लोग जस्ट ह्यूमन, बस ऐसा। यानी कि सरकार में जात पात देखकर कोई मतलब भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये तो सर पॉलिटिक्स में होता है सर, जात पात। ये जातिवाद का कीड़ा जो है सर, ये राजनीतिक पार्टियों ने बनाया है कि ये यादव हैं, तभी तो उनको वोट मिलेगा। समझ रहे हैं ना? आदमी ये होता नहीं है कि अगर एक ही चीज़ को केंद्रित करेगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि मैं ये बिरादर का हूँ, मैं तो कभी नहीं कहता। हम लोग ह्यूमन है, बस हम लोग आदमी हैं, इंसानियत रखनी चाहिए और विकास पे काम। तभी तो योगी जी का एक जो बयान आया, बटोगे तो कटोगे, इस पे आया है, क्योंकि सबको संगठित होने की जरूरत है, योगी जी ने कहा। उन्होंने ये बोला सर, संगठित का मतलब इन द सेंस ये है, ये नहीं कि उन्होंने कहा कि यहाँ मुस्लिमों अलग रखा, उन्होंने नहीं। हमारे भारत देश में जितने भी लोग हैं सर, ये सारे लोग एक हैं। हम लोग यही बयान तो हरियाणा चुनाव में भी दिया योगी जी ने। लोग कह रहे हैं उनके इसी बयान पे तो हिंदू एक हो गए। नहीं, उन्होंने ये बोला कि जातियों में नहीं बंटना है हमें। उनका बोलने का मतलब ये था, ये नहीं कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ऐसा नहीं था। उन्होंने ऐसा बोला कि जी हम लोग एक जातिवादी में नहीं बंटना है, हम लोग हिंदू हैं, सनातन धर्म है। उन्होंने इन द सेंस सनातन धर्म में बोला होगा। अब उन्होंने कैसा बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक पता। देखिए मोहन भागवत जी ने भी उनका भी बयान यही आया कि बटोगे तो कटोगे। आदरणीय प्रधानमंत्री सभी लोग यही बयान दे रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकत्रित होने की। मोदी जी ने बोला था कि अगर आप बटेंगे तो विरोधी घर अपना सजाएंगे, उन्होंने ऐसा बोला था। इसका मतलब है अगर आप बटेंगे तो जाहिर सी बात है जो विरोधी हैं अपना घर सजाएंगे ही सजाएंगे। हम बटने में सर हमारा ही नुकसान है। जैसे हम लोग सर भाई हैं, अभी हम यहाँ जातिवाद का कीड़ा फैला दें तो हमारी आपस में नहीं पटेगी। हम लोग कुल मिला के विकास, डेवलपमेंट, और योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसा आप बताइए, अभी आप जानते हैं जैसे कि घर बनाने वाला कार्यक्रम चल रहा है मोदी जी का, केंद्र सरकार की योजना है। ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम को नहीं मिला, हिंदू को नहीं मिला, सबका मिला है ना। अनाज मिल रहा है फ्री में, और आप जानते हैं जनधन किसान योजना वाला जो भी है, सारी चीज़ें, बहुत सारी योजनाएं, सुविधाएं गरीबों को मिल रहा है लाभ। बिल्कुल 100%। क्या क्या लाभ मिला सर? मेरे घर में खुद ही मिला है। मेरे पिताजी सर अभी किसान हैं, वो खुद ही पाते हैं सर। किसान में जो सम्मान निधि आती है, पापा हमारे खुद ही पाते हैं, इनके पिताजी भी पाते हैं घर पे। जितने भी शौचालय सर, पहले राशन भी मिलता है सर। जो जिस क्राइटेरिया है सर राशन का, जो क्राइटेरिया में आएगा उसको सर राशन मिलता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। यहाँ पे पहले नंबर धर्म जातिवाद की कोई बात ही नहीं है इस गवर्नमेंट में। धर्म जातिवाद तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे में जो गवर्नमेंट का जो लाभ होता है, यानी डायरेक्ट जनता तक पहुँचता है। जी बिल्कुल डायरेक्ट पहुँचता, बिना किसी जी बिना बिचौलिए सर वहीं काम आते हैं जहां अनएजुकेटेड लोग होते हैं। आज का समय ऐसा है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का ज़माना है। अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए कि कैसे मुझे करना है, कैसे अप्लाई करना है। हर एक चीज़ आप इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं। बिचौलिए का काम ख़त्म है। जहाँ पे अनएजुकेशन अभी भी है सर, वहाँ पे तमाम तरह के लोग बिचौलिए काम आते हैं। वहाँ जाते हैं, आदमी गाली गलौज करता है, सुनता है। अभी गाँव में आप जाइए, शहरों में देखिए, शहरों में बहुत डेवलपमेंट इतना क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे मेरा भाई है, ये दिल्ली में अपना काम करता है सर, अपना बिजनेस जी अपना काम करते हैं ये, और एम्प्लॉयमेंट ने भी इन्होंने दिया है 10, 15, 25 लोगों को इन्होंने जॉब भी दे रखा है सर। तो जॉब दे रखा है? कौन सा बिजनेस है सर? इनका बिजनेस है खुद का सर। अब पूछिए क्या बिजनेस है? इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रिकल। और लोगों को आपने रोजगार भी दे रखा है? हाँ जी, मेरे पास 32 आदमी। कितने लड़के आपके अंडर? 32। कितने? 32 लड़कों को आपने रोजगार दे रखा है।
ऐसे में क्या मतलब कि सभी लड़के खुश हैं आपसे? हाँ जी बिल्कुल खुश है। मतलब आप उनको जॉब पे रखे हुए हैं, हाँ जी तो उनका घर चल रहा है, आपके नौकरी देने से उनका घर भी चल रहा है। बिल्कुल सर, घर चल रहा है। और ये मंदिर बनने के बाद यहाँ भी काफ़ी लोग ये देखो पन्नियाँ बेच रहे हैं, ये इनको रोजगार मिल गया, छोटे सर रोजगार खर्चा चल रहा है। सब चाय बेच रहे हैं केतलियों में यहाँ पे। यानी मंदिर के बन जाने से जो है रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हाँ जी बहुत बिल्कुल। बड़े हैं सर। और सबसे बड़ी बात सर, ये जो चाय बेच रहे हैं केतलियों में, आप देखेंगे ये भारत की चाय हमें पिला रहे हैं बिना दूध के। आप टेस्ट लेके देखिए, बिल्कुल शुद्ध चाय यही कही। शुद्ध चाय यानी कि बिना दूध के। हाँ बिल्कुल यही मिलती है सर, अयोध्या में आपको यही मिलेगी सर। और कहीं आप पहाड़ों में चले जाओ घूमने, वहाँ भी नहीं मिलेगी। कहीं भी चले जाओ आप देश विदेश, कहीं नहीं मिलेगी, यही मिलेगी। और देख सकते हैं हमारे पीछे जो है, दिखाना चाहेंगे, आरती की तैयारी भी चल रही है। आरती की तैयारी होने वाली है। यहाँ शाम के टाइम पे सरयू घाट पे आरती होती है। शाम के टाइम आरती की तैयारी जो है, साफ़ सफाई हो रही है। ऐसे में लगातार बने हुए हैं सरयू घाट, हम दिखा रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं। पब्लिक अब देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। इस समय आरती की तैयारी चल रही, लोग आरती के लिए जुट रहे हैं। ऐसे में लगातार बने हुए हैं, देख सकते हैं लोग आरती देखने के लिए उत्सुक हैं लोग, और लगातार बने हुए हैं। और अभी कुछ ही शाम ढलने पर ही आरती होने वाली है। ऐसे में हम लगातार सरयू घाट पर बने हुए हैं, लोगों से जान रहे हैं। अयोध्या के विकास के ऊपर चर्चा चल रही है।